और अब विस्तार से समाचार। केंद्र की मोदी सरकार के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प के पूरा होने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आज कुल 208 नक्सली एक साथ आत्मसमर्पण इन्होंने किया। आत्मसमर्पण करने वालों में सेंट्रल कमेटी सदस्य समेत कई बड़े और इनामी कमांडर भी शामिल हैं। इन नक्सलियों के पास AK-47 और इंसास जैसे 153 अत्याधुनिक हथियार भी सुरक्षा बलों को मिले हैं। सुरक्षा बलों को इन्होंने ये हथियार सौंप दिए हैं। गृह मंत्री बार बार दोहराते रहे कि अगले साल 31 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसी प्रण को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी पुनर्वास नीतियां बनाई हैं। इन नीतियों के अंतर्गत नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल कर एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में आज 208 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। नक्सलवाद पर अब तक की सबसे बड़ी चोट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में जगदलपुर में हथियार डाले नक्सलियों ने नक्सलवाद के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। कई नक्सली कमांडर भी शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में कई बड़े और इनामी कमांडर शामिल हैं। नक्सली सुरक्षा बलों को 153 घातक हथियार भी इन्होंने सौंपे हैं सुरक्षा बलों को। तो ये नक्सल मुक्त भारत का जो सपना है वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में आज 208 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। एक बड़ी सफलता नक्सल मुक्त अभियान की दिशा में, और इनके साथ अत्याधुनिक हथियार जो हैं बरामद हुए हैं और उनको भी इन्होंने सुरक्षा बलों को सौंप दिया है नक्सलवाद के खिलाफ। ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। कई बड़े और इनामी कमांडर भी उन नक्सलियों में शामिल हैं जिन्होंने आज सरेंडर किया है। 208 नक्सली छत्तीसगढ़ में जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है और मुख्य धारा में ये शामिल होंगे। अपने आप में नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक बड़ी सफलता केंद्र सरकार लगातार कह रही है। गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत होगा, और उसी अभियान की दिशा में ये एक बड़ी सफलता बताई जा रही है। एक बड़ी सफलता है छत्तीसगढ़ में जब 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है। और इसी पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लेखक और नक्सल विशेषज्ञ राजीव रंजन प्रसाद भी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, अगर आप जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, एक बड़ी सफलता कही जा रही है और किन मायनों में इसे एक बड़ी सफलता कहा जा सकता है, जबकि गृह मंत्री जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि 2026 तक नक्सल मुक्त भारत होगा, उस अभियान को देखते हुए? कई मायनों में बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग नक्सलवाद को बहुत करीब से जानते हैं उनको भी कभी ये भरोसा नहीं रहा होगा कि गृहमंत्री जी ने जो तिथि दी थी कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद पूरी तरीके से देश भर में समाप्त हो जाएगा, कि इस लक्ष्य को कभी भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर 2024 जनवरी के बाद से हम आंकड़ा देखते हैं जो कि प्रशासन की सफलता का है, तो आप आश्चर्य करेंगे कि 2100 से अधिक नक्सली जो है उनके सरेंडर हो चुके हैं, 1785 से अधिक नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, 477 से अधिक माओवादी जो है वो मारे जा चुके हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी है। और पिछले 2-3 दिनों में तो जो एक के बाद एक जो आज जो देश का सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर हुआ है, ये देखने लायक है। और ये बता रहा है कि आप ये अगर जनवरी 2024 से लेकर के अब तक का संकलित आंकड़ा देखें तो साफ हो चुकी है। और कल जब इस बात की घोषणा हुई कि अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो गया है, तब एक बात की स्पष्टता हो जाती है कि माओवादियों ने अपना आधार इलाका पूरी तरीके से खो दिया है। माओवाद तभी जिंदा रह सकता था जब उनके पास अपने सर्वाइवल के लिए गुरिल्ला युद्ध को तभी आगे खींचा जा सकता है जब उनको अपने अस्तित्व के लिए आधार इलाके की उपलब्धता हो। बिल्कुल। अब जब अबूझमाड़ का इलाका पूरी तरीके से उनके जो है चुंगल से बाहर आ चुका है माओवादियों के, तब इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अब जो कुछ भी रह गया है वो थोड़ा बहुत जो उत्तर बस्तर का जो क्षेत्र है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लगा हुआ इलाका है, जिसमें कोंटा, सुकमा और बीजापुर के कुछ हिस्से आते हैं, उनको छोड़ करके शेष जो
बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से नक्सल मुक्तता हासिल हो गई है ना। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अभी जो लगातार देख रहा हूं, जो अब जो जमीनी स्तर के नक्सली हैं जिन्होंने बंदूक थामी हुई थी, वो पूरी तरीके से माओवाद से बाहर आ जाना चाहते हैं, जबकि केवल जो शहरी कैडर है वही पत्र चिट्ठी पत्री कर रहा है, या वही अपने अस्तित्व को किसी तरीके से बनाए रखने या दिखाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से उनका किला जो है वो नष्ट हो चुका है। जी बिल्कुल, अब तक की सबसे बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है, और वो इलाके जो कि नक्सलवाद के जनक माने जाते थे, वहां से खत्म होना अपने आप में दिखाता है एक बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इसमें सरकार की दिखाई दी है। रंजन जी। इच्छा शक्ति तो है ही, बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के ये संभव ही नहीं था। आप देखिए कि एक दौर पे जब हम ये पाते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब नक्सलवाद जो चरम पर था, तो उस दौर में राजनीतिक इच्छा शक्ति ने ही चारू मजुमदार को गिरफ्तार किया, और चारू मजुमदार के साथ साथ में पूरी की तरीके से पश्चिम बंगाल से नक्सलवाद से वो पूरा क्षेत्र मुक्त हुआ। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद चरम पर था, उस दौर में चंद्रबाबू नायडू ने जो है निर्णायक कदम लिए, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना से नक्सलवाद की जो विभीषिका है बहुत हद तक दबी। इस बार छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद का पूरी तरीके से गढ़ था या आधार इलाका यहाँ पर अवस्थित था, हम गृह मंत्री ने जब इस घोषणा की एक तिथि दे दी कि इस तारीख तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, तब ये बात स्पष्ट थी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है। एक तिथि देना, देश के गृह मंत्री का एक तारीख को देना, वो क्या हुआ कि उसने प्रशासन के ऊपर दबाव डाला, उसने व्यवस्था पर दबाव डाला, फोर्सेस पर दबाव डाला कि इस तिथि बिल्कुल, लगातार जो है सरकार इसमें प्रयासरत रही है, और गन से गवर्नेंस की तरफ बढ़ते हुए ये लोग जो पहले नक्सली थे अब मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। सरकार की एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है, और इसके साथ ही सरकार में जो विश्वास है वो भी दिखाता है अपने आप में। और ये बड़ी सफलता मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत। रंजन जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे